वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार कहाँ है तेरा करार। तू देख निज दरबार अपनों सुरते ही संभाल। श्री कीर्तन प्रकरण 7। राग मारू। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार तहाँ है तेरा करार। तू देख निज दरबार अपनो सुरत एही संभार। श्री महामती जी कहते हैं कि हे मेरी आत्मा, तुम अगम कहे जाने वाले इस निराकार से परे चलो। निराकार मंडल से परे बेहद है, जिसके परे परमधाम है। वहाँ पहुँचने पर ही तुम्हें सुकून, वास्तविक शांति मिलेगा। तुम अपने निज घर में मूल मिलावे की शोभा में अपनी सुरता एकाग्र करो। भावार्थ: वासना, सुरता, आत्मा, रूह इत्यादि समानार्थक शब्द है। निराकार को कोई पार नहीं कर पाता, इसलिए इसे अगम कहते हैं। मूल मिलावे में विराजमान युगल स्वरूप तथा परात्म की शोभा को देखे बिना परम शांति की आशा करना व्यर्थ है। तू कहाँ देखे इन खेल में, ए तो पड़ियो सब प्रतिबिंब। प्रपंच पांचों तत्व मिल, सब खेलत सुरत के संग। हे मेरी आत्मा, तू इस झूठे खेल में क्या देख रही है? ये सारा ब्रह्मांड तो अखंड अव्याकृत का प्रतिबिंब है। माया जन्य पांचों तत्व झूठे हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड तथा शरीर 5 तत्वों का है, जिसमें जीव के ऊपर विराजमान होकर आत्मा इस खेल को देख रही है तथा जीव सुख दुख, जन्म मरण का खेल खेल रहा है। भावार्थ: अव्याकृत के महाकारण में स्थित सुमंगला पुरुष की चेतना ही प्रतिबिंब में आदिनारायण की चेतना महाकारण है और आदिनारायण का बाह्य रूप प्रणव ओम का प्रतिबिंब है। इसलिए आदिनारायण को प्रणव, हिरण्यगर्भ आदि भी कहते हैं। अव्याकृत के सूक्ष्म और कारण में जो भी स्थित है, वो प्रतिबिंब रूप में हद में भी है। यामे गुनी ज्ञानी मुनि महंत अगम कर कर गावे। सुने सीखे पढ़े पंडित पार कोई न पावे। इस संसार में शील आदि गुणों से सुशोभित महापुरुष, ज्ञानी जन, धर्म और परम तत्व का मनन करने वाले मुनि तथा अपनी श्रेष्ठता को दर्शाने वाले महंत आदि उस ब्रह्म को मन बुद्धि से परे अगम कहकर वर्णन करते हैं। पंडित लोग धर्म ग्रंथों का श्रवण एवं स्वाध्याय करते हैं तथा भक्ति की राह पर भी चलने का प्रयास करते हैं, किंतु उस ब्रह्म का बोध नहीं कर पाते। तू देख दर्शन पंथ पांडे करे किव सिद्ध साध। चढ़ी 14 शून्य समावे तहाँ आड़ी अगम अगाध। हे मेरी आत्मा, तू जरा इस दुनिया के मत पंथों के दार्शनिक ज्ञान को तो देख। उस परमात्मा के बारे में साधु महात्मा और सिद्ध लोग कविताओं के रूप में तरह तरह के ग्रंथों की रचना करते हैं। इस संसार के लोग जब अपने ज्ञान और साधना के बल से 14 लोकों को पार करते हैं, तो आगे निराकार का अनंत मंडल आ जाता है, जिसको पार न कर पाने के कारण उन्हें उस शून्य निराकार में ही भटकना पड़ता है। ए भरम बाजी रची रामत बहु विधे संसार। ए जो नैन देखे श्रवण सुने सब मूल बिना विस्तार। इस संसार में अनेक प्रकार के जो भी झूठे खेल दिखाई पड़ रहे हैं, सभी मिथ्या एवं अज्ञानता के अंधकार से परिपूर्ण है। आंखों से जो कुछ भी देखा जाता है या कानों से जो कुछ भी सुना जाता है, सब कुछ मृग तृष्णा के जल के समान काल्पनिक एवं निराधार है। भावार्थ: दृश्यमान जगत को निराधार एवं मिथ्या कहने का भाव ये है कि महाप्रलय में
जब कुछ बचेगा ही नहीं, तो वर्तमान में दिखाई देने वाला पदार्थ निराधार क्यों नहीं? महाप्रलय में तो मोह तत्व निराकार भी नहीं रहता, जिससे अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है। जब तक आदिनारायण का सपना चल रहा है, तभी तक ये जगत प्रतीत हो रहा है। वैराट सब हम देखिया, वैकुंठ विष्णु सेक्सानी। शून्य थे जैसे जल बतासा, सो शून्य मान समाई। शेषशाही नारायण तथा वैकुंठ में विराजमान विष्णु भगवान सहित इस विराट जगत को मैंने देखा, जो महाशून्य निराकार से उसी प्रकार उत्पन्न हुआ है जैसे महासागर से पानी का बुलबुला। अंत तो गत्वा ये महाशून्य में ही लीन हो जाने वाला है। भावार्थ, शेष कहते हैं शून्य को। शून्य से तात्पर्य निराकार या मोह तत्व से है। मोह तत्व में शयन करने वाला ही शेषशाही नारायण है। बिना पंचभूतों के नाग की उत्पत्ति कहाँ से हो गई? शेषशाही नारायण को विराट जगत के स्थूल में पाताल के अंदर मानना युक्ति संगत नहीं है। वैदिक दृष्टिकोण से शेषशाही नारायण, आदि नारायण, प्रणव, महाविष्णु, हिरण्यगर्भ आदि सभी शब्द एक अर्थवाची है। ए तू देख नाटक निमक को, अब करे कहा विचार। पाव पल में उलंघ ले ब्रह्मांड शून्य निराकार। हे मेरी आत्मा, पल भर में ही लीन हो जाने वाले इस संसार रूपी नाटक को तू सावधानी से देख। इस संबंध में अब तू क्या सोच रही है? अपने प्रियतम को पाने के लिए तुम एक पल के चौथाई हिस्से में ही इस ब्रह्मांड और निराकार को पार कर लो। भावार्थ, निराकार से उत्पन्न होने वाला केवल एक ही ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि अनंत ब्रह्मांड है। यहां एक ब्रह्मांड का कथन प्रकृति मंडल को सीमित क्षेत्र में समझाने के लिए है। तेरे बीच बाट घाट न तत्व कोई, तू करे पाँव बिना पंथ। निरंजन के परे न्यारा, तहाँ है हमारा कंत। निराकार से परे उस अनंत परमधाम में प्रियतम विराजमान है। वहां तक पहुंचने के मार्ग में अब कोई भी बाधा नहीं है। तू तो बिना पैरों के ही अपनी मंजिल पूरी कर लेगी, अर्थात नवधा भक्ति और कर्म कांड की राह छोड़कर इश्क, ईमान के पंखों से विहंगम मार्ग द्वारा पहुंच जाएगी। अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, ए है अपनो विलास। महामत मनसा मिट गई, सब सुपन केरियास। श्री महामती जी कहते हैं कि परमधाम अपने प्रियतम के प्रेम और आनंद का स्थान है। वहां के त्रिगुणातीत अनंत सुख को शब्दों में कैसे कहा जाए? वहां के सुख की अनुभूति होते ही माया की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। प्रकरण 7, चौपाई 74। प्रेम प्रणाम जी।